बचपन से ही एक कहानी हमारे जहन में बहुत गहराई तक बिठाई जाती है। हाँ, एक ऐसे क्रूर और अहंकारी राक्षस की कहानी। बिल्कुल, जिसके 10 सिर थे, जो अहंकार में पूरी तरह अंधा था और मतलब जो बुराई का सबसे बड़ा और निर्विवाद प्रतीक माना जाता है। सही बात है। ये एक ऐसी छवि है जिसमें हमें कोई उलझन नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, सब कुछ बहुत साफ लगता है। हाँ, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन क्या हो अगर ये बताया जाए कि वो कहानी पूरी तरह सच नहीं है? आज के इस गहन अध्ययन का उद्देश्य उसी जानी मानी कहानी के दूसरे पहलू को उजागर करना है। और ये बहुत जरूरी भी है ना? मतलब अक्सर जब हम मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। हड्डी टूटती है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिखती है। हाँ, वो स्पष्टता हमें सुकून देती है कि चीजें या तो सही हैं या गलत। बिल्कुल। लेकिन जब हम इतिहास या पौराणिक कथाओं की गहराई में जाते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन वो काम करना बंद कर देती है। एकदम। यहाँ कोई भी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होती। और आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे लंकापति रावण की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो उस बचपन की कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। मतलब इन दस्तावेजों और कथाओं के अनुसार वो सिर्फ एक खलनायक नहीं था, बल्कि एक महाज्ञानी, महापंडित, परम शिव भक्त और कई शास्त्रों का ज्ञाता भी था। और यही बात इस पूरे विषय को बेहद रहस्यमयी बना देती है। तो आज की इस चर्चा में कई ऐसे विरोधाभासी और आश्चर्यजनक दावे सामने आने वाले हैं जो सदियों से स्थापित हमारी धारणाओं को चुनौती देंगे। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यहाँ किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है और नहीं किसी बुराई का महिमा मंडन किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इन स्रोतों में दी गई जानकारियों का निष्पक्ष रूप से अन्वेषण करना है। बिल्कुल सही, हमें सिर्फ तथ्यों पर बात करनी है। तो ठीक है, शुरुआत रावण की वंशावली से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकसी से हुआ था। उसके दादा ऋषि पुलस्त्य थे, जो स्वयं ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। मतलब वो साक्षात ब्रह्मा जी का परपोता था। क्या बात है! ये कोई साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसे कैसे देखा जाए? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ये वंशावली ही रावण के व्यक्तित्व के द्वंद्व की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव है। अच्छा। हाँ, इसे केवल एक फैमिली ट्री की तरह नहीं देख सकते। एक तरफ उसके भीतर परम ज्ञान, वेदों और शास्त्रों का स्रोत था जो उसे अपने पिता और दादा से मिला। और दूसरी तरफ माता की ओर से मिली राक्षसी प्रवृत्तियां थीं। ये रक्त का ऐसा मिश्रण था जिसने उसके भीतर देवता और राक्षस का एक निरंतर और उग्र संघर्ष पैदा कर दिया। तो इसे समझने के लिए मैं एक तुलना करूंगा। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे क्या? जैसे किसी ऐसे जीनियस वैज्ञानिक की बात हो रही हो जिसके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है, असाधारण बुद्धिमत्ता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि या उसके भीतर का कोई गहरा मनोवैज्ञानिक घाव उसे एक विनाशकारी रास्ते पर खींच लेता है। यह तुलना काफी हद तक सही दिशा में है, लेकिन एक वैज्ञानिक आमतौर पर तार्किक होता है। हाँ, वो तो है। रावण के मामले में ज्ञान के साथ साथ अत्यंत कच्ची और अनियंत्रित भावनाएं भी जुड़ी हुई थीं। उसकी भक्ति में भी एक प्रकार की उग्रता और अहंकार था। मतलब एक जिद थी। बिल्कुल। तपस्या का ही उदाहरण ले लीजिए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने जो हजारों सालों की तपस्या की, वो कोई शांत ध्यान नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हर 1000 साल पूरे होने पर वो अपना एक सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर देता था। यह सिर्फ ईश्वर को पाने की चाह नहीं थी, यह साबित करने की जिद थी कि उससे बड़ा कोई आराधक हो ही नहीं सकता। बाप रे! और जब वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तब जाकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ये जिद भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति में तो और भी विकराल रूप ले लेती है। बिल्कुल। स्रोतों में वर्णन है कि जब रावण को लगा कि भगवान शिव को हमेशा के लिए लंका में ही होना चाहिए, तो उसने सीधे कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं पर उठा लिया। और यहीं पर अहंकार और चरम समर्पण का वो अजीबोगरीब मिश्रण देखने को मिलता है। जब शिवजी ने बस अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को वापस दबाया, तो रावण की भुजाएं उसके नीचे बुरी तरह कुचल गईं। उफ, सोचकर ही दर्द होता है। लेकिन उस असहनीय पीड़ा में भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ही हाथों की नसों को चीरकर एक वाद्य यंत्र का रूप दे दिया। अपनी ही नसों से? जी हाँ। और उसी भयानक दर्द के बीच उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी।
यह स्तोत्र इतना जटिल और लयबद्ध है कि आज भी इसे संस्कृत साहित्य का एक चमत्कार माना जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दर्द से चीख रहा है, वो उसी क्षण एक महान कला का निर्माण कर रहा है। ये प्रसंग वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? लेकिन जब सिर काटने और 10 सिरों की बात आती है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या शारीरिक रूप से सच में रावण के 10 सिर थे? ये एक बहुत ही आम सवाल है, क्योंकि जो स्रोत मौजूद हैं वे इसकी बहुत ही अलग और प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं। हाँ, बहुत से प्राचीन ग्रंथों और विश्लेषकों का मानना है कि ये 10 सिर पूरी तरह से एक रूपक या मेटाफर है, मतलब एक प्रतीक भर थे। बिल्कुल। रावण को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का कंठस्थ ज्ञान था। इतनी विशाल बौद्धिक क्षमता को दर्शाने के लिए ही उसे दशानन कहा गया। और शायद एक माला वाली कहानी भी है ना? हाँ, एक अन्य ऐतिहासिक व्याख्या यह भी है कि बचपन में उसके पिता ने उसे 9 मणियों वाली एक विशेष माला पहनाई थी। हाँ। उन मणियों में उसके चेहरे का अक्स इस तरह पड़ता था कि दूर से देखने वाले को 10 सिर प्रतीत होते थे। दिलचस्प है। लेकिन स्रोतों में एक और बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी मिलती है, वो प्रवृत्तियों वाली। हाँ, ये 10 सिर इंसान की 10 प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और अहंकार आदि। बिल्कुल। और इन प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए 3 मुख्य संतुलनकारी तत्व बताए गए हैं: बुद्धि, मनस और चित्त। लेकिन मेरी यहाँ एक उलझन है। बताइए, क्या उलझन है? दर्शन शास्त्र की ज्यादा गहराई में गए बिना ये मनस और चित्त के बीच असल में क्या फर्क है? ये ढांचा कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक ढांचा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मनस वो हिस्सा है जो बाहरी दुनिया से जानकारी लेता है और इच्छाएं पैदा करता है। मतलब जो हमेशा चंचल रहता है? बिल्कुल सटीक। और चित्त वो गहरी परत है जहां हमारी यादें, हमारे पुराने संस्कार और भावनाएं जमा रहती हैं। अच्छा, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, एकदम सबकॉन्शियस। और बुद्धि वो तार्किक शक्ति है जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर सही निर्णय लेती है। तो रावण के मामले में क्या हुआ? रावण के पास दुनिया की सबसे तीक्ष्ण बुद्धि थी, लेकिन उसका मनस और चित्त अहंकार से इतने दूषित हो चुके थे कि बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया था। और शायद इसी असंतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण उसका वो वरदान है जिसने उसकी नियति तय की। अमरता वाला वरदान। हाँ, जब ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने अजेय होने का वरदान मांगा। उसने दानव, देवता, किन्नर, गंधर्व सबसे अजेय होने की शर्त रखी। लेकिन अपने घमंड में उसने मनुष्यों और वानरों का नाम ही नहीं लिया। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यह संभव है कि व्यक्ति का अत्यधिक ज्ञानी ही उसके लिए सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट या अंधापन बन जाए? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब इतना ज्ञानी होने के बावजूद उसने इंसानों को कम क्यों आंका? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अति आत्मविश्वास बड़े बड़े ज्ञानियों के पतन का कारण बनता है। जब इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ पता है तो वो साधारण चीजों का सम्मान करना छोड़ देता है। सही बात है। रावण का ज्ञान असीमित था, बिल्कुल, लेकिन उसे ये भ्रम हो गया था कि जो चीजें देखने में तुच्छ या कमजोर हैं, जैसे साधारण इंसान या जंगल के बंदर, वे उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। बिल्कुल, वे उसके ब्रह्मांडीय स्तर के अस्तित्व को कैसे चुनौती दे सकते हैं। ज्ञान अक्सर जटिलता की पूजा करता है और सादगी को नजरअंदाज कर देता है। क्या बात है। और यही वो सबसे बड़ी वैचारिक भूल थी जो उसके अंत का ब्लूप्रिंट बन गई। लेकिन अगर स्रोतों के एक दूसरे हिस्से पर गौर किया जाए तो कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। श्रापों वाली कहानी। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि रावण की ये सभी गलतियां, उसका अहंकार, सब कुछ जैसे पहले से तय था। स्रोत जय विजय की कथा के माध्यम से एक कॉस्मिक मास्टर प्लान या कहे तो ब्रह्मांडीय योजना की ओर इशारा करते हैं। ये कथा पूरे घटनाक्रम को एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में ले जाती है। जय और विजय भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। हाँ। जब ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत कुमार विष्णु जी के दर्शन के लिए आए तो जय विजय ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और फिर उन्हें श्राप मिल गया। हाँ, इस बात पर क्रोधित होकर सनत कुमारों ने उन्हें वैकुंठ से धरती पर गिरने का श्राप दे दिया। और उसके बाद विष्णु जी ने जय विजय को 2 विकल्प दिए। बिल्कुल, या तो वे पृथ्वी पर साधारण भक्त के रूप में जन्म ले और 7 जन्मों के बाद वापस वैकुंठ लौटे, या फिर भगवान के परम शत्रु के रूप में सिर्फ 3 जन्म ले और भगवान के हाथों वध के बाद
तुरंत वैकुंठ आ जाएं। और उन्होंने शत्रु बनना चुना। इसे तो एक कॉस्मिक एस्केप रूम या कॉस्मिक फास्ट ट्रैक कहा जा सकता है। हाँ, मोक्ष पाने का एक बहुत ही क्रूर और दर्दनाक शॉर्टकट। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ऐसा लगता है कि रावण केवल एक पूर्वलिखित स्क्रिप्ट या नाटक का हिस्सा था। ये दर्शाता है कि रावण की नियति पहले से ही उस ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा थी। लेकिन ये चक्र सिर्फ एक श्राप तक सीमित नहीं था। और भी श्राप थे। हाँ, रावण का पूरा जीवन श्रापों के एक जटिल जाल में उलझा हुआ था। स्वर्ग की अप्सरा रंभा के प्रसंग को ही देख लीजिए। उसमें क्या हुआ था? रावण ने रंभा के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, उसके कारण कुबेर के बेटे नला कुबेर ने उसे ये श्राप दिया था कि यदि वो भविष्य में कभी भी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अरे, ये तो एक बहुत बड़ी जानकारी है। क्यों? क्योंकि यही वो मुख्य कारण था जिसके चलते माता सीता लंका की अशोक वाटिका में इतने समय तक सुरक्षित रह सकी। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कोई भी घटना अलग थलग नहीं होती। हर क्रिया का एक दूरगामी प्रभाव होता है, जिसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। और कोई श्राप? एक और श्राप था जो 21वें रघुवंशी राजा अनरण्य ने दिया था। रावण ने उन्हें एक युद्ध में पराजित कर मार डाला था। अच्छा। मरते हुए राजा ने श्राप दिया कि भविष्य में उनके ही वंश का एक व्यक्ति रावण का वध करेगा। 62वें वंशज के रूप में भगवान राम का जन्म और रावण का वध उसी कर्म फल का परिणाम था। यहाँ से ये चर्चा और भी ज्यादा चकित करने वाले दावों की तरफ मुड़ती है। वो कैसे? एक तरफ ये दुश्मनी और श्रापों का सिलसिला है, और दूसरी तरफ स्रोतों में एक ऐसा प्रसंग मिलता है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। रामेश्वरम वाले यज्ञ की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। भगवान राम को लंका जाने के लिए रामेश्वरम में राम सेतु का निर्माण करना था, और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव का एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। दावों के अनुसार उस यज्ञ में रावण खुद एक पुरोहित के रूप में शामिल हुआ था। ये सच में हैरान करने वाला है, और इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि शिव के उस महान यज्ञ को संपन्न कराने के लिए तीनों लोकों में रावण से बड़ा और कोई योग्य ब्राह्मण मौजूद ही नहीं था, और रावण उस निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता था। हाँ, क्योंकि वो शिव का परम भक्त था। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि ऐसे यज्ञ में पत्नी का साथ होना आवश्यक होता है, इसलिए कुछ वैकल्पिक कथाएं कहती हैं कि रावण ने सीता माता को उस यज्ञ के लिए कुछ समय के लिए भेजा, या फिर उनकी एक मूर्ति बनाकर राम के साथ रखी गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पूजा संपन्न होने के बाद रावण ने पुरोहित के रूप में राम को विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया, ये जानते हुए भी कि राम उसी पर विजय पाने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। सोचिए, ये प्रसंग रावण के भीतर के विद्वान और उसके भीतर के शत्रु के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींचता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कुछ विश्लेषक ये तर्क देते हैं कि सीता हरण के पीछे रावण की मंशा सिर्फ वासना या प्रतिशोध नहीं थी। तो और क्या थी? वो वेदों का ज्ञाता था और अच्छी तरह जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि विष्णु के अवतार हैं। अच्छा, मतलब उसे पता था। हाँ, उसके दिमाग में ये बात थी कि भगवान के अवतार के हाथों मृत्यु पाकर ही उसके पूरे राक्षस कुल का उद्धार होगा और वे उस जय विजय वाले श्राप से मुक्त हो सकेंगे। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल पूछिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी बातें, जैसे रावण का पुरोहित बनना या उद्धार के लिए अपहरण करना, सिर्फ एक खलनायक के अपराधों को कम करने या उसे सहानुभूति दिलाने के लिए बाद में रची गई हों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि रामायण के जैन संस्करण में तो एक और भी अलग दावा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सीता वास्तव में रावण और मंदोदरी की ही पहली संतान थी। हाँ, जैन रामायण में ये उल्लेख है। उसमें लिखा है कि एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बच्ची रावण के विनाश का कारण बनेगी, जिसके डर से उसे दूर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया गया था। तो क्या ये वैकल्पिक कथाएं मुख्य इतिहास को भटकाने का प्रयास नहीं है? इतिहास और पौराणिक कथाओं के अध्ययन में ये देखना होता है कि वे किस दार्शनिक आधार पर लिखी गई हैं। मतलब जैन परंपरा कर्म और अहिंसा को सर्वोपरि मानती है। उनके संस्करण में रावण का चित्रण एक दैत्य के बजाय एक विद्याधर के रूप में किया गया है, जो अपनी वासना और कर्मों के कारण पतन की ओर जाता है। विद्याधर मतलब एक विद्वान इंसान? हाँ, सीता को उसकी पुत्री बताने वाली कथा कर्म फल के सिद्धांत को और भी मारक बनाती है कि इंसान अपने विनाश के बीज खुद बोता है। तो ये कहानियां भटकाने के लिए नहीं है? नहीं,
ये संस्करण इतिहास को भटकाने के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग समाजों में दर्शन और नैतिकता को समझाने के लिए रचे गए थे। ये नजरिया मिथकों को समझने का एक बहुत ही परिपक्व तरीका है, और ये सम्मान या एक विद्वान के प्रति स्वीकृति हमें उस कहानी के अंतिम क्षणों में भी देखने को मिलती है। मृत्युशैया वाले प्रसंग में जी, जब युद्ध समाप्त हो रहा था और रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे रावण के पास जाएं और उससे राजनीति और जीवन का ज्ञान प्राप्त करें। चरणों में ज्ञान लेने भेज रहा है। और स्रोतों के अनुसार रावण ने लक्ष्मण को 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए। और वो तीनों उपदेश आज के आधुनिक जीवन के लिए भी उतने ही सटीक हैं। रावण का पहला उपदेश था शुभस्य शीघ्रम, यानी किसी भी अच्छे या शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। उसने खुद ये स्वीकार किया कि उसने राम की शक्ति को पहचानने और अच्छे कर्म करने में बहुत देरी कर दी। दूसरा उपदेश ये था कि अपने दुश्मन को या अपने प्रतिद्वंदी को कभी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो कि सीधे तौर पर उसी भूल से जुड़ा है जब उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझा था। बिल्कुल। और तीसरा उपदेश? उसका तीसरा उपदेश सबसे ज्यादा व्यवहारिक था कि अपना सबसे गहरा रहस्य कभी किसी को मत बताओ। वो नाभि के अमृत वाला राज। हाँ, रावण की नाभि में अमृत था जिससे वो जीवित था। ये रहस्य केवल उसका भाई विभीषण जानता था, तो परिणाम कुछ और ही हो सकता था। आज के समय में लीडरशिप, कूटनीति और कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तीनों बातें एक मास्टर क्लास की तरह है। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन रावण की मृत्यु के बाद की एक और कथा स्रोतों में दर्ज है जिस पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कौन सी कथा? ये पूरी तरह से विज्ञान और फैंटेसी के रहस्य में बदल जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि रावण के वध के बाद नागों ने उसके शरीर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। नागा जो एक प्राचीन रहस्यमयी प्रजाति थी। हाँ। और जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने रावण के शव को कुछ खास जड़ी बूटियों और रसायनों के साथ लंका की एक रहस्यमयी गुफा में एक ताबूत में सुरक्षित रख दिया, एक मम्मी की तरह। बिल्कुल। यह मान्यता है कि कलयुग के अंत में वो फिर से जागेगा और दुनिया को वेदों का असली ज्ञान देगा। ये कहानी तो इजिप्ट की मम्मी बनाने की प्रथा से भी ज्यादा रहस्यमयी लगती है। ये प्रसंग मिथक और आदिम विज्ञान का एक बहुत ही अनूठा संगम है। क्या ये सच हो सकता है? लेकिन मुख्य धारा की रामायण के अनुसार तो विभीषण ने रावण का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया था। हाँ, हमने यही सुना है। लेकिन ये गुफा और ममिफिकेशन वाली लोक कथा एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को दर्शाती है। रावण के पास वेदों, शास्त्रों और तंत्र का जो असीमित ज्ञान था, वो समाज के लिए इतना मूल्यवान था कि लोकमानस ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि वो ज्ञान उसके साथ हमेशा के लिए जलकर राख हो गया। ओह, तो इसलिए उसे सुरक्षित रखने की कहानी बनी। हाँ, उसे रसायनों में सुरक्षित रखने की कहानी असल में उस विलुप्त हो चुके ज्ञान को सहेज कर रखने की मानवीय इच्छा का ही प्रतीक है। बहुत खूब। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये साफ हो जाता है कि जो स्रोत मौजूद हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। बिल्कुल। रावण का चरित्र ग्रे शेड्स के सबसे गहरे रंगों से बना है। एक तरफ वो एक क्रूर शासक, अहंकारी और अपहरणकर्ता था जिसके कारण भयंकर युद्ध हुआ, और दूसरी तरफ वो एक अद्वितीय विद्वान, बेजोड़ शिव भक्त और एक ऐसा कुशल राजनीतिज्ञ था जिसके राज में लंका ने सिर्फ स्वर्णिम विकास ही देखा। मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझने के लिए रावण से बड़ा कोई और कैनवस शायद ही हो। उसके भीतर चल रहा देवता और राक्षस का वो द्वंद्व, ज्ञान और अहंकार की वो लड़ाई कहीं ना कहीं हर इंसान के भीतर मौजूद है। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का सबसे जीवंत उदाहरण है। और इस गहन अध्ययन का अंत एक ऐसे चौंकाने वाले विचार के साथ करना सबसे उचित होगा जो स्रोतों से ही निकल कर आया है, लेकिन जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। कौन सा विचार? ये दावा किया जाता है कि रावण केवल वेदों और तंत्र का ही ज्ञाता नहीं था, बल्कि उसने आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान पर कम से कम 7 पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें रावण संहिता प्रमुख है। बिल्कुल। उसे भविष्य में आने वाली बीमारियों और उनके उपचार का गहरा ज्ञान था। ये सच में अद्भुत है। सुनने वालों के लिए इस बात की गहराई पर विचार किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति एक और अपने चरम अहंकार के कारण अपने ही कुल के भयंकर विनाश का कारण बना, वही व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथ लिख रहा था। मतलब एक संहारक के भीतर एक वैद्य, एक हीलर का छिपा होना। विनाश और सृजन का यह विरोधाभास मानवीय स्वभाव की सबसे बड़ी पहेली है।
और शायद यही वो रहस्य है जो ये साबित करता है कि किसी भी इंसान का कोई एक सीधा साधा डायग्नोसिस